तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी, बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो थामा मूवी आई है उसके पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन के बारे में कि कहानी कहां जा रही है हमें लेके। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों थामा मूवी में हमने देखा था कि काली माँ और रक्त बीज की एक कहानी बताई जाती है जो कि हमारी पुरानी कहानियों में एग्जिस्ट करती है कि शिव जी से रक्त बीज को एक वरदान प्राप्त हो गया था कि उसकी जो खून की बूंदी अगर एक भी गिरेगी तो उससे एक नया रक्त बीज पैदा होगा। तो वो भगवानों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो काली माँ जो होती हैं उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन उसका खून से और भी नए रक्त बीज निकलते हैं। तब जाकर जो काली माँ है वो वैम्पायर मतलब कि वेताल को उत्पन्न करती हैं, उनको बनाती हैं, और जो वे वेताल हैं वो खून चूसते हैं और मेरे दोस्तों वो इंसानों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये सब हमने जाना था मूवी में। लेकिन मेरे दोस्तों इन्हीं वेतालों में सबसे ज्यादा हरामी वेताल होता है यक्षासन, जो कि देवी के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, वो उनको नहीं मानता है और इंसानों का खून पीता है और उनकी सेना बनाता है, जिससे वो पृथ्वी पर अपना साम्राज्य बना सके। और वो अपने आप को थामा भी कहता है। थामा एक ये मान लो एक पोजीशन है, बहुत बड़ी पोजीशन, जिसके अंडर सभी जो छोटे मोटे वेताल हैं वो शरण ले गए। लेकिन जो यक्षासन होता है वो टेम्परेरी वाला थामा होता है, लेकिन कहानी में हमें बताया गया जो रियल वाला थामा होगा वो वेताल तो होगा, लेकिन उसके सीने की धड़कन होगी। तो बाकी जो वेताल होते हैं छोटे मोटे, उन्हें ये लगता है ये नामुमकिन चीज है कि मतलब वेताल होना, ऊपर से सीने की धड़कन चालू रहना, ये बहुत ही असंभव काम है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता आलोक को, मतलब कि आयुष्मान खुराना को, जो कि मतलब एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो मर जाता है और फिर जो ताड़का होती है जो कि उससे थोड़ा बहुत प्यार करती है तो वो उसे जिंदा कर देती है अपने ये जो उसका खून पी के जो कुछ है, तो वो भी वेताल बन जाता है। और जब आलोक वेताल बन जाता है तो हमें दिखाया जाता है, जैसे कि हमने स्त्री 2 में देखा था कि जब सिर कटा जो भेड़िया है वरुण धवन को मार देता है, उसके बाद बताया जाता है कि जो वरुण धवन है वो भेड़िया नहीं बन सकता है, उसके कुछ चोट वोट या उसका जो पावर होती है वो चली गई होती है। फिर हमें वरुण धवन वो बताता है कि मुझे मतलब एक वेताल मतलब कि जो वैम्पायर हैं उनका खून पीना, जिससे मुझ में आ जाएगी ताकत। सोई चीज इधर भी बताई जाती है। तो मेरे दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है भेड़िया को, मतलब कि वरुण धवन को, जो कि आयुष्मान खुराना के पास आता है और कहता है मुझे तुम्हारी एक खून की बूंद चाहिए। लेकिन जो आयुष्मान खुराना है वो बात को वो तो जानते ही नहीं क्या मतलब खून पीना और उससे क्या हो जाएगा इस इंसान को पी के। तो वो मतलब थोड़ी फाइटिंग दिखाई जाती है और गलती से आयुष्मान खुराना एक बूंद दे देता है, मतलब कि वो ले लेता है चालाकी से वरुण धवन, और जिसके बाद वरुण धवन है वो बन जाता है भेड़िया बहुत ही, और फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये बात पुलिस इंस्पेक्टर पीके को मालूम पड़ती है तो वो बताता है कि तुम गधे हो, अगर भेड़िया को वेताल की एक बूंद मिल गई तो जो भेड़िया है वो 10 गुना पावरफुल बन जाता है। तो मेरे दोस्तों इधर एक बात समझने वाली है कि अगर वरुण धवन को पूरा का पूरा अगर वेताल खाने को मिल जाए तो वो बहुत ही डेंजर बन जाएगा। तो ये चीज हमें दिखाई जाती है। तो मेरे दोस्तों फिर हमें एक चीज दिखाई जाती है कि जो यक्षासन है वो अपनी केस से फ्री हो जाता है, और जब वो केस से फ्री हो जाता है तो यक्षासन और आयुष्मान खुराना में लड़ाई होती है जिसमें वो मर जाता है। लेकिन फिर जो देवी होती है उनकी वो उसको खुद चुनती हैं एक रियल थामा, और जो कि एक वेताल भी होता है और उसके सीने की धड़कन भी चलती है। दिखाया जाता है कि जो यक्षासन है उसको कैद में रख दिया जाता है, लेकिन उधर कोई आता है और उसको ले जाता है। तो मेरे दोस्तों ये जो ले जाता है वो है स्त्री 2 में हमने देखा था ना अक्षय कुमार को, हमने वैसे देखा था स्त्री 2 में सरकटा मर गया था, वो लावे में गिर गया था तो सबको लगा था वो मर गया। लेकिन मेरे दोस्तों स्त्री 2 में आपने देखा हो तो
एक कलश है जो अक्षय कुमार के पास आता है, जिसमें वही लावा होता वो अक्षय कुमार के अंदर चला जाता। तो हम ये समझ जाते हैं कि जो सरकटा है वो अब अक्षय कुमार को कंट्रोल कर रहा है और अपने आगे का प्लान बना रहा है। तो मेरे दोस्तों फिर वो जाता है यक्षासन के पास और उसको फ्री करवा देता है। दोस्तों अब इनकी एक अलग टीम बन चुकी है, जहाँ यक्षासन और सरकटा एक साथ हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। उसके बाद तो वैम्पायर होते हैं, वो बताते हैं कि अगर उन दोनों से लड़ना है तो आयुष्मान खुराना को भेड़िया का खून पीना पड़ेगा। तो इधर दो चीज़ें हैं, वो ये कि अब जो अगली मूवी आएगी तो उसमें वेताल वर्सेस भेड़िया हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर आयुष्मान खुराना को भेड़िए का खून चाहिए और जो वरुण धवन है उसको भी वेताल का खून चाहिए। और लास्ट में हम ये भी देखते हैं कि जो वरुण धवन है वो वेताल वाले जो गांव हमें दिखाया गया था वो उधर पहुंच जाता है। तो भेड़िया 2 में हमें ये कहानी आगे देखने को मिल सकती है। इधर एक चीज़ समझने वाली ये भी है कि जो रक्त बीज था उसका जो बूंद गिर रहा था तो वो एक नया रक्त बीज बन रहा था। और वहीं हमने स्त्री 2 में ये भी देखा था कि जो सरकटा था वो भी मल्टीप्लाई होता जा रहा था। और वहीं अब हमें दिखाया जा रहा है, क्या नाम है, शक्तिशालिनी का जो क्लिप आई थी। तो मेरे दोस्तों शक्तिशालिनी मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि वो एक काली माँ का अवतार हो सकती है, जो कि सरकटे को मारेगी, मतलब पूरे एंड करेगी। और देखते हैं मुंजाई का कुछ रोल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सरकटे की टीम में चला जाए, कुछ पता नहीं है। अब ये तो जब मूवी आएगी तभी हमें मालूम पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों जो कुछ मुझे क्या नाम पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन के बारे में पता था, मतलब कि भेड़िया और वेताल और लास्ट में जो क्या नाम है यक्षासन को जो सरकटा ले जाता है, तो मेरे दोस्तों जो भी कुछ पता था मेरे को वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों।